बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, अबरहा कौन था? वो खाना काबा पर क्यों हमला करना चाहता था और खाना काबा पर हमला करने का सबब क्या था? जब उसने खाना काबा पर हमला किया तो उसका अंजाम क्या हुआ? और इसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे इरशाद फरमाया, यही आज की हमारी वीडियो का मौजू है। और आज हम आपको कुरान हदीस की रोशनी में हाथी वालों का और अबाबीलों का वाक़या सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इन्फो वैली को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक वीडियोस और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, रवायात के मुताबिक इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 2 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फौज लेकर माज़अल्लाह काबा गिराने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। और इसका सबब ये था कि अबरहा ने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ व गज़ब में जल भुनकर यमन गया और वहाँ गिरजाघर में पाखाना करके इसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरहा ने यह वाक़या सुना तो वो तैश में आ गया और खाना काबा को माअज़ल्लाह गिराने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला आवर हुआ। और इसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों की तमाम ऊँटनियों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। उसमें तकरीबन 200 या 400 ऊँट हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के भी थे। आप इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु को इस वाक़े से बहुत दुख हुआ और रंज पहुंचा। आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए अबरहा के लश्कर के पास तशरीफ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने अपने आप को खैमे में छुपा लिया और कहा कि सरदार को खैमे के अंदर भेजो। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा कि एक बुलंद कामत रूबदार और निहायत हसीन व जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरहा मरूब हो गया और बेख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर पूछने लगा, कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का मकसद क्या है? नाजरीन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाथ लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा, ऐ सरदार कुरैश, मैंने तो ये समझा था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वकार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो खाना काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ, इसके बारे में कोई गुफ्तगू करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरे घर नहीं बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की फिक्र नहीं। ये सुनकर अबरहा अपने फ़रौनी लहजे में कहने लगा, ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को गिराकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और महाज़ल्लाह काबा का नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है और मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मस्मार करना ज़रूरी समझता हूँ और हाथियों का लश्कर लेकर आया हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, आप जाने और खुदा जाने, आपसे सिफारिश करने वाला मैं कौन हूँ? अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले गए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशी को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने खानदान और चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया औजारी के साथ दरबार बारी आला में इस तरह दुआ मांगने लगे
اے پروردگار عالم، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگ کر اپنے اور اپنے خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح خانہ کعبہ گرانے کے لیے اپنا لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ناظرین، ابابیلوں کی ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجیوں پر زور و شور سے پتھر برسائے کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار اور جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی والے کے سر پر لگتی تو اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ساتھیوں سمیت اس طرح ہلاک اور برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ناظرین، جب ابرہہ اور اس کا لشکر کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ پہاڑ سے نیچے اترے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت ہی جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔